हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके मिशन वर्दी सीरीज चल रही थी उसका प्रैक्टिस सेट 4 है। यह आपके आगामी परीक्षा एसएससी जीडी जो 2026 फरवरी मार्च में होनी है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, साथ ही सभी ऑल स्टेट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? आपके ऑप्शंस है 12 जुलाई 1947, 12 अगस्त 1947, 22 अगस्त 1947 या आपका 22 जुलाई 1947। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी फोर्थ, 22 जुलाई 1947। भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को इसके वर्तमान स्वरूप में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए सिंधु, बी गोदावरी, सी ब्रह्मपुत्र और डी आपका कृष्णा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सिंधु। सिंधु नदी तिब्बत से निकलकर भारत के लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान जाती है और अंत में अरब सागर में गिरती है। बाकी तीनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्रश्न थर्ड है आपका, इनमें से किस क्रिकेट खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 दिया गया? आपके ऑप्शन है युवराज सिंह, विराट कोहली, एम एस धोनी और रोहित शर्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, विराट कोहली। वर्ष 2018 में विराट कोहली क्रिकेट और मीराबाई चानू भारोत्तोलन को संयुक्त रूप से भारत का सर्वोच्च खेल रत्न सम्मान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इनमें से कौन उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकारी है? ऑप्शन है आपके वर्ली, पट्टचित्र, सांझी और मधुबनी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, पट्टचित्र। पट्टचित्र ओडिशा की प्राचीन और प्रसिद्ध चित्रकला है, जबकि वर्ली महाराष्ट्र की, मधुबनी बिहार की और सांझी उत्तर प्रदेश की है। तो आपके साथ में वर्ली महाराष्ट्र, मधुबनी बिहार और सांझी उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये तीन भी आपके यहाँ पे क्वेश्चंस तैयार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा? ऑप्शन है आपके मनमोहन सिंह, सुनील अरोड़ा, उर्जित पटेल और रघुराम राजन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, ना कि आरबीआई गवर्नर। सुनील अरोड़ा क्या रहे हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, ना कि आरबीआई के गवर्नर, जबकि अन्य तीनों क्या हैं, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है? ऑप्शन है आपके कादम्बरी, मरीचकटिकम, मेघदूतम और गीत गोविंदम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कादम्बरी। कादम्बरी और हर्षचरित्र बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जबकि मेघदूत किसकी है? कालिदास की। ठीक है, और मरीचकटिकम भी कालिदास की है। इनमें से पारसी नववर्ष को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है आपके उगाड़ी, नवरोज, पटेटी और पुतांथु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नवरोज। नवरोज पारसी समुदाय का नववर्ष उत्सव है। उगाड़ी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का और पुतांतु तमिलनाडु का नववर्ष है। ठीक है, तो उगाड़ी कहाँ का हो जाएगा आपका? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, और जबकि पुतांतु कहाँ का हो जाएगा आपका? तमिलनाडु का। प्रश्न संख्या 8 है आपकी, वॉर एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है आपके लियो टॉल्स्टॉय, दलाई लामा, मरूफ रजा और H.G. वेल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लियो टॉल्स्टॉय। वॉर एंड पीस रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय का विश्व प्रसिद्ध उपन्यास है।
डेबिट कार्ड पर कितनी संख्याएं होती? काफ़ी बार पूछा गया है ये, डेबिट कार्ड पर कितनी संख्याएं होती है? ऑप्शन है आपके 15, 16, 14, 17। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, 16। आमतौर पर भारत में जारी होने वाले डेबिट कार्ड, वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपए पर 16 अंकों की संख्या अंकित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? कौन सी घटना है जो लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? ऑप्शन है आपके बंगाल का विभाजन, डूरंड आयोग की स्थापना, भूटान युद्ध, बजट प्रणाली को लागू करना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो बंगाल विभाजन है 1905 में हुआ था, और ये इस समय लॉर्ड कर्जन आपके क्या थे? गवर्नर जनरल। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी, जो उनके कार्यकाल की सबसे विवादित घटना थी। प्रश्न संख्या 11 है, समय परीक्षण, टाइम ट्रायल इनमें से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है आपके साइकिलिंग, हॉकी, निशानेबाजी और तैराकी। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, साइकिलिंग। टाइम ट्रायल एक ऐसी स्पर्धा है जहां खिलाड़ी अकेले समय के विरुद्ध दौड़ता है। यह मुख्य रूप से साइकिलिंग में उपयोग होता है। प्रश्न संख्या 12 है, 17वीं लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है आपके मीरा कुमार, सोमनाथ चटर्जी, ओम बिरला या सुमित्रा महाजन। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ओम बिरला। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला को चुना गया था। प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां होती है? ऑप्शन है आपके 14, 12, 11 या 13। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, 12 अनुसूचियां होती है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में संशोधनों के बाद कुल 12 अनुसूचियां हैं। प्रश्न संख्या 14, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? ऑप्शन है आपके 372 प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, 352 प्रति वर्ग किलोमीटर या 362 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है आपके जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, ई रदरफोर्ड या ई गोल्डस्टीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। 1897 में जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से किस मंत्री का नाम भारत ब्रिटेन संबंधों के परिप्रेक्ष्य में जारी 100 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की सूची में अंकित किया गया है? ऑप्शन है आपके स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, सुषमा स्वराज, मेनका गांधी। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, निर्मला सीतारमण। 2019 के समय की रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस प्रभावशाली सूची में शामिल किया गया था। प्रश्न संख्या 17 है, इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी? ऑप्शन है आपके चेर साम्राज्य, नंद वंश, सुंग वंश या गुलाम वंश। तो कुतुबुद्दीन किससे संबंधित था? ऑप्शन नंबर फोर्थ, गुलाम वंश से। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत के अंतर गुलाम वंश, जिसको ममलूक वंश भी कहा जाता है, उसकी नींव रखी थी। प्रश्न संख्या 18 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 273, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 370। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343, जिसमें हिंदी को राष्ट्रीय
राजभाषा, आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 343A के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। प्रश्न संख्या 19 है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? ऑप्शन है आपके गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या गुरु हरराय। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। उन्होंने स्वर्ण मंदिर अमृतसर की नींव रखी और आदि ग्रंथ का संकलन किया। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से किस राशि की एसआई मात्रक का नाम ब्लेज पास्कल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके ऊर्जा, दाब, कार्य या शक्ति। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी सेकंड, दाब, जिसे आप प्रेशर कहते हैं। प्रेशर की जो आपकी इकाई होती है, ऐसा यूनिट होती है, वो पास्कल होती है। दाब प्रेशर का ऐसा ही मात्रक पास्कल है, जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के सम्मान में रखा गया है। इनमें से नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किसने सबसे ज्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है आपके आर के षणमुखम चिट्टी, प्रणब मुखर्जी, मोरारजी देसाई या पी चिदम्बरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मोरारजी देसाई, जिन्होंने 10 बार केंद्रीय बजट पेश किया है। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री के रूप में अब तक सर्वाधिक बार 10 बार केंद्रीय बजट पेश किया है। प्रश्न संख्या 22 है, इनमें से किसकी कोशिका में नाभिक के अलावा डीएनए होता है? आपके ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के केंद्रक न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पौधों में अपना स्वयं का डीएनए होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से किस राज्य में पीट दलदली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है आपके केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में यह मृदा नहीं पाई जाती। पीट या दलदली मिट्टी भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले तटीय क्षेत्र जैसे केरल, उड़ीसा, बंगाल में पाई जाती है। मध्य प्रदेश एक भू आबद्ध यानी लैंडलॉक्ड राज्य है, जहां यह मुख्य रूप से नहीं मिलती। प्रश्न संख्या 24 है, जिसमें जल में उपस्थित किस तत्व के कारण कैंसर हो सकता है पूछा गया है। आपके ऑप्शन है आर्सेनिक, लौह, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्सेनिक, जिसकी उपस्थिति से कैंसर हो सकता है। पीने के पानी में आर्सेनिक की अधिकता से त्वचा, फेफड़े और मूत्राशय का कैंसर होने का गंभीर खतरा रहता है। आज का अंतिम प्रश्न है, इनमें से प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है आपके क्वाशियोकोर एनीमिया, अस्थिभंगुरता या गोइटर घेंगा रोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्वाशियोकर। ठीक है। क्वाशियोकर आहार में प्रोटीन की गंभीर कमी से बच्चों में क्वाशियोकर और मैरास्मस जैसे कुपोषण रोग होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें ऐसे ही आगे आपकी एसएससी जीडी की जो मिशन वर्दी सीरीज चल रही है, उसका जो आपका नेक्स्ट वीडियो है प्रैक्टिस सेट 5 है, वो अगले दिन नेक्स्ट दिन डाला जाएगा, तो जो आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।